नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। आज काशीपुर में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। आपातकाल के 50 वर्ष पूर्व होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा संसदीय सीट के सांसद अजय भट्ट ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 50 वर्ष पूर्व कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा देश भर में लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। आपको बता दें कि बाजपुर रोड स्थित एक होटल में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा संसदीय सीट के सांसद अजय भट्ट ने प्रेस वार्ता की। इसके बाद उन्होंने वहां लगी आपातकाल से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इसके बाद वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और वहां दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने आपातकाल के दौरान जेल गए लोकतंत्र सेनानियों को शॉल और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने उस वक्त को याद करते हुए कहा कि तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 25 जून 1975 के दिन देश में इमरजेंसी थोपते हुए लोकतंत्र की हत्या करते हुए संविधान का माखौल उड़ाते हुए संविधान को तहस नहस कर दिया था और रातों रात देश के लोगों पर इमरजेंसी लगाते हुए 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिया था। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे पत्रकारों और उनकी प्रिंटिंग प्रेसों को बंद करा दिया गया था। आरएसएस संघ, जनसंघ, शहीद अनेक पार्टियों के लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। इतना ही नहीं, जेल में बंद लोगों को अनेक यातनाएं देते हुए लोगों के नाखूनों को उखेड़ दिया गया था। लोगों को भोजन नहीं दिया गया था। उस समय कांग्रेस के खिलाफ महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़ा ज्वार उभर कर आया। लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी। कांग्रेस से लोग परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय ने उस वक्त 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा जीते गए चुनाव को अवैध करार दे दिया था। यहां तक कि तय हो गया था कि 6 साल तक वे किसी भी चुने हुए पद पर नहीं रह सकती। इससे उन्हें अपनी चिंता हुई और उन्होंने अपनी गद्दी बचाने के लिए देश की परवाह किए बिना देश के आपातकाल की घोषणा कर दी और संविधान को पूरी तरह से तहस नहस कर एक छत्र राज्य देश में कर लिया। देखिए, जो 25 जून 75 के दिन कांग्रेस ने पूरे संविधान का मखौल उड़ाते हुए संविधान को तहस नहस कर दिया और रातों रात इमरजेंसी थोप दी सब पर। मीसा के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों को बंद कर दिया। जितनी भी प्रेस थी, अखबार थी, छापाखाना थे, वहां की लाइटें काट दी और उनके संपादकों को जो थोड़ा सा भी उसमें लिख रहा था पता लगा, उनको गिरफ्तार कर लिया। संघ के लोग, आरएसएस के लोग, अन्य पार्टियों के लोग थे, जनसंघ के लोग, जो अब भारतीय जनता पार्टी है, सभी को गिरफ्तार कर लिया। अटल जी, अडवाणी जी, डॉक्टर जोशी जी समेत एक लंबी फेहरिस्त है विपक्ष के लोगों के, उनको बंद कर दिया। लोगों के नाखून उखाड़ दिए, लोगों को भोजन नहीं दिया, लोगों को झोपड़ियों में रखा। इस तरह से जो व्यवहार किया, देश में उस समय एक बहुत बड़ा ज्वार उमड़ के आया कांग्रेस के खिलाफ, महंगाई के विरुद्ध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध। बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार फैल गया था उस समय। लोगों के भूखों मरने की नौबत थी और कांग्रेस से लोग आजीज आ गए थे। उधर माननीय न्यायालय ने फैसला दे दिया था, जो 71 का चुनाव इंदिरा जी जीती हैं, अवैध तरीके से जीती हैं, अवैध संसाधनों का उन्होंने प्रयोग किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक किस्म से डिटो कर दिया था, मुहर लगा दी थी और यहां तक हो गया था कि 6 साल तक वो किसी भी चुने हुए पद पर नहीं रह सकती हैं, चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। इससे अपनी चिंता उनको हुई, अपनी गद्दी बचाने के लिए देश की परवाह किए बिना, जनता की परवाह किए बिना, संविधान की परवाह किए बिना पूरा संविधान उन्होंने तहस नहस कर दिया, अमेंड कर दिया अपने हित में। यहां तक भी कर दिया कि प्रधानमंत्री का पद जो है वो कुछ भी हो, उसके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता, उसे भी बाहर निकालने लगे। और जो HR खन्ना साहब के जस्टिस जिन्होंने फैसला दिया, अकलुषित भाव का फैसला था, कोई कलुषित भाव नहीं था। जो न्यायालय में, न्यायपालिका के अंदर न्यायाधीश और जस्टिस महोदयान को पावर होती है और जो निष्पक्ष रूप से, न कहो से दोस्ती, न कहो से बैर पर वो अपना फैसला देते हैं, उन्होंने तो अकलुषित भाव से फैसला दिया। लेकिन इंदिरा जी ने, कांग्रेस ने उसको कलुषित बना दिया, उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया
कई जो जूनियर थे उनके नीचे के उनको ऊपर करके चीफ जस्टिस बना दिया। ये संविधान को जो तहस नहस किया, ऐसा दुरुपयोग अब न हो, कभी ना हो। जो आज जो दुहाई देती है भाजपा, संविधान का मखौल उड़ा रही है, जिन्होंने मजाक उड़ाया, परिवार के लिए कानून बनाए, हमेशा परिवारवाद से आज भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप एक फेहरिस्त देख लीजिए, लंबी सूची है उनके परिवार की, आज भी उन्हीं का राज चल रहा है, अपनी पार्टी के अंदर हो बाहर हो। तो उस काला दिवस को याद करने के लिए आज सारी जनता, पूरे देश की जनता इसी तरह से जगह जगह पर एकत्रित हो रही है और हम याद कर रहे हैं। कुछ अच्छे पल होते हैं, स्वतंत्रता दिवस हम बनाते हैं, गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, और ये भी एक पल ऐसा था जो देश पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा, काला दाग कांग्रेस ने लगाया। इस दाग को हम हमेशा याद रखते हैं। इसलिए हम नहीं, जनता और नई पीढ़ी इस बात को जाने कि कांग्रेस ने कैसा कैसा काम किया, तब ये आज हम ये मनाने के लिए, काला दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिम्मत न कर पाए। संविधान की दुहाई देने वाले कांग्रेस के लोगों का, विपक्ष के लोगों का चरित्र क्या था, देश जान ले, जो आज गलत हमारे ऊपर आरोप लगा।